हिंदू बरादरी के बारे में नामुनासिब बयान, वजारत से हाथ धो बैठे फयाज चौहान। वजीर आजम ने इस्तीफा तलब किया। शहबाज गिल के मुताबिक चौहान ने इस्तीफा दे दिया। शमशान बुखारी को वजीर इत्तलात पंजाब बनाए जाने का इम्कान। मुखातिब था भारतीय मीडिया और मोदी सरकार। चौहान की वजाहतें गई बेकार। मुलाकात के बाद दावा किया था कि इस्तीफा नहीं मांग रहे वजीर आला उस्मान बुज़दार। विफाकी हुकूमत का बड़ा एक्शन, कलअदम तंजीमों के 44 अरकान को हिरासत में ले लिया। मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हमजा अजहर भी शामिल। शहरियार आफरीदी का कहना है नेशनल एक्शन कमेटी के फैसलों के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी। नहीं चाहते कि बाहर से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियां हों। कार्रवाइयां दबाव में नहीं कर रहे। पाकिस्तानी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए नई वीजा पॉलिसी मुतारिफ करा दी। सिफारती और सरकारी हुकाम के लिए वीजा मुद्दत 5 साल से कम करके 3 माह कर दी गई। वीजा फीस में भी 5,000 रुपए का इजाफा। अमेरिकी सिफारत खाने के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान पहले ही अमेरिकी शहरियों के लिए वीजा मुद्दत में कमी जैसे इकदाम कर चुका। पाकिस्तान मुखालिफ सोच ने मोदी को कहीं का नहीं छोड़ा। जंगी और सफारती महाज के बाद मुआशी नाकामी का भी सामना। अमेरिका का दगाबाज भारत को वादा खिलाफी करने पर जवाब। ट्रंप ने भारत का तरजीही तिजारती फायदा उठाने वाले तरक्की पजीर मुल्क का दर्जा खत्म कर दिया। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की कि पाकिस्तान ने एक पायलट अरेस्ट किया, उसने फोटो दिखा दी। आप कह रहे हैं 300 मार के आए, एक फोटो तो दिखा देते। अगर हमारे पास आज राफेल होता शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। जंग जज्बों से लड़ी जाती है, असलहे से नहीं। भारत को राफेल तैयारों की शमूलियत से पाकिस्तान पर कोई बर्तरी नहीं मिलेगी। रूसी खबर एजेंसी ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया। तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक भारत को पाकिस्तान पर दिफाई बर्तरी के लिए कई साल लगेंगे। पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उन्होंने बड़ा मैच्योर एक्ट किया है और हिंदुस्तान का मजाक उड़ा है इस वक्त पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिसीज का मजाका उड़ा रही है, उनका मजाक उड़ा रही है। उसकी वजह यह थी कि जिस तरीके से उन्होंने जंगी जुनून पैदा करने की कोशिश की, उसके मुकाबले में जिस मैच्योरिटी से पाकिस्तान ने उसको डील किया, उसके बाद पाकिस्तान की जो आलमी दुनिया में पाकिस्तान का कद बढ़ा है। भारत की अक्ल काफी हद तक ठिकाने आ चुकी। मोदी ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में अपना मजाक बनाया। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत की अमन पॉलिसी के बायस कशीदगी में कमी आ रही है। दोस्त मुल्कों ने भरपूर साथ दिया। भारत को अपने तासुबाना रवैये से एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने अपनी तमाम फेडरेशंस को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बायकॉट का हुक्म दे दिया। पाकिस्तानी शूटर्स को वीजे जारी करने से इनकार बायकॉट की वजह बनी। मकबूजा वादी में काबिज फौज की बर्बरियत। तराल में नाम नेहाज सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग। 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फोर्सेस के छापों के खिलाफ पूरे मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। फरवरी मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस के लिए सबक आमूज महीना रहा। 1 माह में 49 एहलकार हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। बेजादगियों का अनोखा स्कैंडल। साबिक दौरे हुकूमत में इफ्तिताही तख्तियां लगाने में भी करप्शन की गई। वजीर आजम ग्लोबल पैकेज के तहत लाहौर में गलियां और सड़कें बनाने की
72 स्कीमें मुकम्मल की गई। इफ्तिताही तख्तियों के लिए मुकर्ररा रेट से जायद रकम अदा की गई। अलीम खान के लिए रिलीफ। एहतसाब अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने अलीम खान को 15 रोजा जुडिशल रिमांड पर कोट लखपत जेल भेज दिया। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि तमाम तर रिकॉर्ड नैब को दे चुके, मजीद किसी तहकीकात की जरूरत नहीं। उधर अलीम खान ने गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने का फैसला कर लिया। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 11 मार्च तक तौसी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में फरियाल तालपुर बैंकिंग कोर्ट पेश हुई। आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। निमर मजीद, जैन मलिक और दीगर मुल्जिमान ने भी हाजिरी लगाई। केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त की नकूल मुल्जिमान को फराहम कर दी गई। आगा सिराज दुरानी केस में नया मोड़। मफरूर मुल्जिम गुलजार अहमद वादा मुआफ गवाह बन गया। मुल्जिम की चंद रोज में अमरीका से वापसी मतवक्के। उधर नैब को दुरानी के लॉकर से 2 किलो से ज्यादा जेवरात मिले। 55,18,000 रुपए की गैर मुल्की करेंसी भी जब्त की गई। स्पीकर सिंध असेंबली के सामान की तफसीलात 92 न्यूज को मौसूल। सिंध असेंबली इजलास में आज फिर हंगामा। इम्तियाज शेख के रिमार्क्स पर अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। डेस्क बजाए नो करप्शन के नारे लगाए। इजलास शुरू होते ही कार्रवाई तातुल का शिकार। स्पीकर ने इजलास जुमेरात तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन अरकान ने फिर असेंबली के बाहर धरना दे दिया। सीढ़ियों पर अलामती इजलास बुलाया। वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत अहम इजलास। तवानाई के तरक्याती मंसूबों और दीगर उमूर का जायजा लिया गया। वजीर खजाना, वजीर पेट्रोलियम, मुशीर तिजारत के इजलास में शिरकत। मोदी पर दबाव बढ़ चुका, लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान काहिरा का कहना है कि हुकूमत को दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा मजीद मजबूत करने की जरूरत है। वजीर आजम को अना के घोड़े से नीचे उतरना होगा। कोई इनसे एनआरओ नहीं मांग रहा। हुकूमत की नालायकी के बावजूद कौमी इत्तेहाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। सीसीटीवी कैमरास की मुरम्मत और तब्दीली के लिए 74 करोड़ की ग्रांट मंजूर। मगरबी सरहद की मैनेजमेंट बेहतर बनाने के लिए फंड्स। FIA हेडक्वार्टर्स और FC हेडक्वार्टर्स पेशावर के लिए इजाफी ग्रांट की भी मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नई गाज डैम की फौरी तामीर का हुक्म दे दिया। विफाक और हुकूमत सिंध वापडा को फंड्स की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाए। अदालत की हिदायत। अदालत का विफाक और सिंध हुकूमत पर इजहार बरहमी। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि बारिशों का सारा पानी समंदर में गिरकर जाया हो जाएगा। सिंध हुकूमत की काम करने की नीयत ही नहीं, शायद 2010 का सैलाब भूल चुकी। लाहौर हाई कोर्ट का खवातीन के लिए अच्छा फैसला। गैर शादीशुदा और बेवा बेटी वालिदैन की डबल पेंशन की हकदार करार। जस्टिस अली बाके नशवी ने फैसला सुना दिया। वजारत खजाना का एक पेंशन देने का नोटिफिकेशन कल अदम। बेटी को वालिदैन की पेंशन से महरूम रखने के हवाले से कानून ने कहीं नहीं लिखा। जस्टिस अली बाके नशवी के रिमार्क्स।
कराची में पीएसएल के मैचेस के लिए जोशो खरोश उरूज पर। क्रिकेटर्स की मेजबानी के लिए इंतजाम मुकम्मल। एडिशनल आईजी डॉक्टर अमीर शेख का नेशनल स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 मार्च को नेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगे। साबिक फ्रांसीसी फुटबॉलर निकोलस एनेलिका की इस्लामाबाद आमद। कहते हैं इस्लाम कबूल करने के बाद पाकिस्तान से खास ताल्लुक है, यहां आकर बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान में फुटबॉल के फरोग के लिए किरदार अदा करेंगे। यकीन है आइंदा माह दोबारा वापसी पर अपने परस्तारों के दरमियान होंगे। डॉल्फिन, कछुए, तितलियां, सांप, मछलियां, परिंदे और मगरमच्छ मुनफरिद अंदाज में महफूज किया गया है और भी बहुत कुछ। नायाब जानवरों के ढांचे भी यहां है मौजूद। इस्लामाबाद में पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री किसी अजूबे से कम नहीं।